नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में अधिक कीमत में मिलेगा चीनी और नमक। देहरादून सुप्रीम कोर्ट ने उप खनिज उगान की दी अनुमति। पिथौरागढ़ गार्ड के हमले से झुलसे बैंक मैनेजर की दिल्ली में मौत। टेहरी में जांच में 11 खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक पाए गए। उत्तरकाशी घनसाली में सेमिनार में बदलते पर्यावरण पर मंथन। हेमकुंड साहिब के लिए आज निकलेगा पहला जत्था। लैंसडाउन में कालेश्वर महादेव की शोभा यात्रा में नाचे लोग। उत्तरकाशी में फर्जी सूचना देने वाला चालक गिरफ्तार। गढ़वाल में तहसील दिवसों में पेयजल संकट पर सवाल। टिहरी में एसपी ने 13 पुलिसकर्मी किए सम्मानित। हल्द्वानी जीएसटी सर्वे के नाम पर बंद हो व्यापारियों का उत्पीड़न। धारचूला लिपुलेख हाईवे बंद, 400 से अधिक लोग फंसे। सल्ट में बिजली कटौती से पंपिंग ठप, 30 गांव में पानी की किल्लत। पहलवान बेटियों की सुध नहीं ले रहा केंद्र कांग्रेस। अल्मोड़ा में नियोजित निर्माण से बिगड़ा ड्रेनेज सिस्टम। अल्मोड़ा 268 स्कूलों में एक भी नया प्रवेश नहीं। बागेश्वर में सैकड़ों मवेशी लंपी वायरस के चपेट में, कई मरे। नमस्कार, न्यूज विस्तार से। राज्य के अंत्योदय खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए से जुड़े 13.75 लाख परिवारों को 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक 50% सब्सिडी के साथ दिया जाएगा। खाद्य विभाग ने इस योजना में सब्सिडी का फार्मूला तैयार कर लिया है। इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। मंगलवार को खाद्य मंत्री श्रीका आर्या ने विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजना का कैबिनेट नोट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यमुना कॉलोनी स्थित कैंप ऑफिस में आर्या ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद कर्मियों से बातचीत में आर्या ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर गरीब और जरूरतमंद परिवार के लिए भोजन की कमी नहीं रहना देना चाहती। केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत मिलने वाले प्रति यूनिट 5 किलो अनाज को मुफ्त कर दिया है। रसोई को पूर्ण करने के लिए अब राज्य में चीनी और नमक के रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने जा रही है। इससे अंत्योदय परिवारों को एक साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना शुरू की जा चुकी है। आर्या ने बताया कि राशन डीलर और उपभोक्ता के सामने आ रही बायोमेट्रिक मशीन की समस्या के हल के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अच्छी गुणवत्ता के लैपटॉप और ई पॉज मशीन लगाई जाने को भी कहा है। बैठक में सचिव खाद्य सुरक्षा विजय संत ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान पर आयुक्त पीएस पांगती, आरएफओ सीएम घेलियाल आदि भी मौजूद रहे। देहरादून उप खनिज उठान और कृषि भूमि के समतलीकरण आदि के संबंध में राज्य सरकार के शासनादेश को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। वर्ष 2001 में सरकार ने उत्तराखंड गौण खनिज रियायत नियमावली बनाई थी। सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए इसमें कुछ जरूरी संशोधन किया और निजी भूमि से अपने उपयोग के लिए चुगान की अनुमति देने का शासनादेश जारी किया था। इसके खिलाफ दाखिल पीईएल पर सुनवाई करते हुए सितंबर 2022 में हाईकोर्ट ने इस शासनादेश पर रोक लगा दी। ऐसे में राज्य में कोई भी व्यक्ति निजी खेती से अपने उपयोग के लिए चुगान नहीं कर पाता था। राज्य में रेत बजरी के भी रेट बढ़ गए हैं। सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष रिट दायर की थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को नामित किया था। मंगलवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर आंशिक रोक लगा दी थी, जिससे भूमिहरों को चुगान का अधिकार मिल गया। तर्क दिया गया कि नदी नालों की सफाई न होने से बरसात में हर वर्ष जानमाल के साथ ही खेती को भी नुकसान पहुंचता था। पिथौरागढ़ धारचूला आग से झुलसे स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर की दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। बीती 6 मई को बैंक के ही सिक्योरिटी गार्ड ने छुट्टी न मिलने पर दफ्तर में उन पर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी थी। मूल रूप से मुंगेर बिहार के निवासी 57 वर्षीय मोहम्मद अवेश पुत्र शौकत अली धारचूला में एसबीआई के शाखा प्रबंधक थे। बीते 6 मई को भगवानपुर देहरादून निवासी सिक्योरिटी गार्ड दीपक छेत्री ने मोहम्मद अवेश को बैंक के अंदर ही पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। 40% झुलसे शाखा प्रबंधक आवेश को प्राथमिक उपचार के हल्द्वानी रेफर किया गया था। बाद में परिजन इलाज के लिए दिल्ली लेके प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला कुंवर सिंह रावत ने कहा कि दिल्ली में इलाज के दौरान स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा के प्रबंधन की मौत होने की सूचना मिली है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गोपेश्वर हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खोले जाने, इसके लिए लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। यात्रा मार्ग में बर्फ को हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है। सिर्फ बर्फ हटाने के लिए स्नोकर्स मशीनें तेजी से काम कर रही है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंध ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि 17 मई को ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब यात्रा का पहला जत्था रवाना होगा। गुरुवार के द्वार हेमकुंड साहिब
यात्रा के प्रति लोगों की निष्ठा और आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। एक और जहाँ सेना और सेवा दारों ने बर्फ के पहाड़ पर काट कर रास्ता बनाया, वहीं 18 किलोमीटर के पैदल रास्ते से स्नो कटर मशीनें कंधे पर लाद कर गुरु भक्त हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। इस परिसर सहित आसपास की बर्फ मशीनों से हटाई जा रही है। हेमकुंड यात्रा के लिए गोविंद घाट गुरुद्वारा को इस बार भव्य रूप देकर सजा गया है। आधुनिक लाइट सेट और झालरें लटकने भी कई नई रूप में लगाए गए। गोविंद घाट गुरुद्वारा के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि घाट गुरुद्वारा को भी भव्य रूप दिया गया है। धनसाली हिमालयन इंग्लिश स्कूल धनसाली में पर्यावरण जलवायु परिवर्तन सेमिनार आयोजन हुआ। सेमिनार में बदलते पर्यावरण के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई। विधायक शक्ति लाल शाह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में USSAI रिवर्स ऑफ वर्ल्ड की संस्थापक डॉक्टर सुविजय दत्ता ने पर्यावरण में लगातार हो रहे परिवर्तन के कारण उससे उत्पन्न चुनौती में जानकारी दी। विद्यालय संस्थापक ई सुधीर नौटियाल ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विद्यालय समय समय पर वैज्ञानिक पर्यावरण अन्य सामाजिक विषयों में सेमिनार और गोष्ठी का आयोजन कर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करता है। विधायक ने कहा कि धनसाली जैसे दूरस्थ क्षेत्र में हिमालय स्कूल के क्षेत्र के बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का अत्याधिक दोहन के कारण पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है। मौके पर ब्लॉक प्रमुख वसुमती धनाता, माउंट वैली के सचिव अवतार सिंह नेगी, केदार बर्थवार, ओम प्रकाश भुजबल, गोविंद बड़ौनी आदि उपस्थित रहे। उत्तरकाशी जनरल पुलिस ने 112 नंबर पर पुलिस और प्रशासन को कॉल कर यमुनोत्री हाईवे पॉलीगार्ड में टेम्पो ट्रेवल वाहन की झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पुलिस ने बीती देर सांझ जानकी चट्टी पार्किंग से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के खिलाफ थाना बड़कोट में मुकदमा पंजीकृत किया गया। एसपी अर्पणा यदुवंशी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि 33 वर्षीय प्रवीण कुमार पुत्र धर्मपाल निवासी हाट सपीदी जिन हरियाणा में सोमवार को यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पालीगाड़ के आसपास सड़क दुर्घटना के संबंध में 112 पर झूठी सूचना दी थी। सूचना पर एसडीएम बड़कोट, सीओ बड़कोट, तहसीलदार, एसडीआरएफ पुलिस को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन मौके पर कोई वाहन हादसा नहीं पाया गया। आरोपी द्वारा गलत सूचना देने पर कर्मचारियों ने इसे अधिकारी के व्हाट्सएप पर भी डाल दिया था, जिससे हड़कंप मचा रहा। गिरफ्तार आरोपी बस चालक है और अक्सर सीजन में यात्रियों को लेकर चारधाम पर लेकर आता है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ने एसएचओ बड़कोट गजेंद्र दत्त बहुगुणा, सुखदेव सिंह, जयपाल सिंह आदि थे। नई टेहरी टीएचडीसी में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ में मुख्य अतिथि टेहरी कॉम्प्लेक्स के अधिशासी निर्देशक ईडी एलपी जोशी ने समस्त कार्मिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए की। इस मौके पर जोशी ने कहा कि भारत सरकार के इस अभियान में सभी कार्मिक अपनी सशक्त भूमिका निभाएं, कार्यस्थल पर ना तो गंदगी करें और न किसी को गंदगी करने दें। टीएचडीसी का स्वच्छता पखवाड़ा आगामी 31 मई तक निरंतर चलेगा। पखवाड़े की शुरुआत कर वक्ताओं ने कहा कि स्वच्छता के प्रति एक जागरूक नागरिक ही की भूमिका अदा करते हुए लोगों को भी जागरूक करना है। हमें अपना कर्तव्य को समझते हुए श्रमदान कर इस संकल्प को धरातल पर उतारना ही है। किसी को टिप्पणी न करते हुए अपने घरों और कार्यस्थलों पर सकारात्मक भाव से अपने कार्यों को अंजाम देना है। कार्मिकों को प्रेरित करते हुए कहा कि इस पखवाड़े के मध्य जो भी कार्यक्रम किए जाएंगे उनमें अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करें, जिससे स्वच्छता के प्रति जागरूकता, शुद्धता का पर्यावरण वातावरण स्थापित हो। अपर महाप्रबंधक डॉक्टर एएन त्रिपाठी ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्वच्छता जागरूकता संबंधी बैनर एवं पोस्टरों के विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे। इस मौके पर मुख्य महाप्रबंधक ONM RR सेमवाल, महाप्रबंधक नियोजन अभिषेक गौड़, महाप्रबंधक यांत्रिक MK सिंह, अपर महाप्रबंधक चिकित्सालय डॉक्टर नमिता डिमरी, अपर महाप्रबंधक SPSP मल्लिकार्जुन, जनसंपर्क मनवीर नेगी आदि मौजूद थे। पिथौरागढ़ भारत चीन सीमा के गांव का देश से सड़क संपर्क दूरी तरह से कट गया है। तवागढ़ लिपुलेख सड़क के बंद होने से मार्ग पर 400 से अधिक श्रद्धालु स्थानीय लोग फंस गए हैं। ओम पर्वत के दर्शन कर लौट रहे यात्री दल के 70 से अधिक लोग भी मार्ग बंद होने से फंसे हुए हैं। कई यात्री मार्ग खोलने के चाह में धारचूला में प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वो ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन के लिए जा सकेंगे। गर्भाधार से भारी हिमस्खलन के कारण तवागढ़ लिपुलेख NH में आवाजाही कठिन हो गई। 4 दिन बाद सोमवार को सड़क खुलने की उम्मीद थी, फिर से आए मलबे के कारण यह NH पूरी तरह से बंद है। मंगलवार को भी देर शाम तक आवाजाही बहाल नहीं हो पाई। सल्ट में रोज बिजली कटौती ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है, जिससे ससीखाल कोटेश्वर पेयजल परियोजना से पंपिंग ठप पड़ गई है। पंपिंग ठप होने से क्षेत्र के लगभग 30 से अधिक गांवों के 15,000 से अधिक आबादी पानी के लिए तरस गई। पंप ऑपरेटर जगमोहन ने बताया कि बीते कई दिनों से बिजली कटौती हो रही है, जिससे पंप लगातार काम नहीं कर पा रहा। रोजाना सुबह पंप 5 से 7 बजे तक पानी फेंकने का काम करता है, लेकिन आजकल 8 से 10 घंटे रोजाना बिजली कटौती की वजह से पंप सुचारू रूप से काम करने में असमर्थ है, जिससे पानी का संकट गहरा गया। ऊर्जा निगम को भी इस बारे में कई बार सूचित किया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा।
बागेश्वर दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे महिला पहलवान के आंदोलन को जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने समर्थन दिया। केंद्र सरकार पर पहलवान बेटियों के मामले में संज्ञान न लेने का आरोप लगाया गया। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। कमेटी के जिलाध्यक्ष गोपाल धपोला के नेतृत्व में कार्यकर्ता मंगलवार को जिलाधिकारी अनुराधा पाल से मिले, उन्हें राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि देश के आन बान और शान पहलवान बेटियों ने कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाया। कार्रवाई की मांग तो आंदोलित है। उनके आंदोलन को लंबा समय हो गया, उसके बाद भी केंद्र सरकार संज्ञान नहीं ले रही। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होना सरकार की नीति पर भी सवाल खड़ा करता है। महिला कांग्रेस पहलवान बेटियों के साथ है। उन्होंने राष्ट्रपति से मामले का संज्ञान लेते हुए बेटियों को न्याय दिलाने की मांग की। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत रसीला, पूर्व विधायक ललित फरसवाण, फिरोज खान, सुनील भंडारी, गौरव परिहा, लक्ष्मी धर्मशक्तु, राजेंद्र तगड़े आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा में ड्रेनेज प्लांट को लेकर हिंदुस्तान अखबार में छपे संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पालिका अध्यक्ष समेत कई जानकार लोगों ने भाग लिया था। उन्होंने हिंदुस्तान पेपर के अभियान को सराहना की, वहीं शहर के ड्रेनेज प्लांट को लेकर विभिन्न सुझाव भी दे दिए। मंगलवार को पालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जानकारों ने कहा कि शहर में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो पाई। पूर्व में जो व्यवस्था बनी थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम अतिक्रमण और नए निर्माण के भेंट चढ़ गया। शहर में ड्रेनेज सिस्टम सही न होने से कारण हल्की बारिश में यहाँ सड़कें टूटने से भूस्खलन की स्थिति पैदा हो जाती है। वक्ताओं ने कहा कि अल्मोड़ा शहर में क्षमता से अधिक बसावट हो गई है। लोग नालियों के ऊपर जगह जगह अवैध निर्माण कर बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। लोगों ने कहा कि नालियों पर हो रहे अवैध निर्माण, नालियों की सफाई, पॉलीथीन के प्रयोग पर सख्ती समेत शहर को बचाने के लिए प्लान तैयार किए जाएं। यहाँ नीरज सिंह, जीवन नटवाल आदि, सोनू शाह आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा सरकार की ओर से सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद भी सरकारी स्कूलों की ओर से अभिभावकों का रुझान नहीं बढ़ रहा है। आलम यह है कि इस बार अल्मोड़ा जिले के 268 स्कूलों में एक भी नए बच्चे ने प्रवेश नहीं लिया। सरकार की ओर से शिक्षा को बढ़ावा देने और सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाने के प्रवेशोत्सव मना रही है। प्रवेशोत्सव मनाकर बच्चों को सरकारी विद्यालय में प्रवेश को प्रेरित कर रहे थे। बावजूद इसके तब भी अभिभावकों की सूची निजी स्कूलों की ओर ही बढ़ रही है। इस बार जिले के 268 स्कूलों में एक भी नए प्रवेश नहीं हो पाए। सबसे अधिक 47 स्कूल सल्टी ब्लॉक के हैं, जहां एक भी नए बच्चे ने प्रवेश नहीं लिया। नए बच्चों का प्रवेश न होने से सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं। अब तक 1.244 स्कूल बंद हो चुके हैं। 372 पर लटकी बंदी की तलवार। अल्मोड़ा राज्य गठन से अब तक जिले में 244 स्कूल बंद हो गए, जबकि 372 विद्यालयों में बंदी की तलवार लटक गई। जिले में वर्तमान 372 सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या 10 से नीचे पहुंच गई है। बागेश्वर जनपद में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जनपद में अब तक 100 से अधिक पशु इस बीमारी की चपेट में आने से मर चुके हैं। हालांकि पशुपालन विभाग के पास मौत का आंकड़ा बहुत कम है। कई ग्रामीण बगैर विभाग को सूचना दिए पशु को दफना रहे हैं। कपकोट में बैलों के अधिक मरने से अब खेत जुताई का संकट गहरा गया। पशुपालन विभाग का टीकाकरण अभियान जारी है। जनपद में लंबे समय से लंपी वायरस का प्रकोप फैला हुआ है। सोमवार की रात्रि मलता डोंगा पाटिल निवासी नंदन सिंह की गाय इस बीमारी के प्रकोप मर गई। जनपद में अब तक कुल 1300 से अधिक पशु बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जबकि कुल 20,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। अब तक कपकोट, कांडा, गरुड़, दफौट क्षेत्र में इस बीमारी का सर्वाधिक प्रकोप है। पशुपालकों ने कहा कि इस बीमारी के चलते पशु चारा खाना छोड़ रहा था, उसके शरीर से चकत्ते जैसे निशान हो जाए, कुछ समय बाद मौत हो जा रही है।